नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लगातार उत्तराखंड में रहता हूं। लगातार वहां घूमना फिरना मेरा शौक़ है और ये अपनी गाड़ी है जिससे मैं उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे घूमता हूं। एक आज मैंने कुछ अलग क्रिएट किया है आपके लिए। एक्चुअली उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो कि काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है इसमें और पहाड़ी संस्कृति है इसमें। और मैं बात करूं उत्तराखंड के रहन सहन की, तो यहाँ जो शहर का इलाका है और जो गांव का इलाका है, दोनों में बहुत फ़र्क है। देवभूमि कहलाता है उत्तराखंड और ये मंदिर कह सकते हैं कि टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, मंदिरों का शहर है। और यहाँ का मेन रोज़गार का साधन भी टूरिस्ट से ही है। और लगातार यहाँ कई ऐसे योगा कैपिटल कह सकते हैं ऋषिकेश को कि योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। बता दूं कि गंगा नदी यहीं से निकलती है और यहाँ पे कैंपिंग जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक कह सकते हैं एडवेंचर है। और यहाँ की लोकल हम बात करें तो यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो मौसम और जलवायु के अनुरूप ही है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है, इसलिए यहाँ ठंड बहुत होती है और इसी ठंडी जलवायु के आसपास ही उत्तराखंड के संस्कृति के सभी पहलू जैसे रहन सहन, वेशभूषाएँ, लोक कलाएँ इत्यादि घूमती है। मैं भी यहाँ अच्छा लगता है मुझे इन पहाड़ों पे, तो लगातार मैं भी यहाँ घूमते रहता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर नदियों के आसपास जो ये कुछ कैंप्स बनाए जाते हैं। और यहाँ क्या है कि दीवारें तो पत्थरों की होती है, पुराने घरों के ऊपर से पत्थर बिछाए जाते हैं। वैसे वर्तमान में लोग सीमेंट का उपयोग करने लगे हैं और उबड़ खाबड़ कुछ रास्ते हैं। वैसे तो सरकार ने कुछ डेवलपमेंट का काम किया है जिसके कारण से सारे रास्ते पक्के के बनाए जा रहे हैं कि गाड़ियां आराम से पहुंच सके। और यहाँ टूरिस्ट लगातार आते रहते हैं। कभी आप देखेंगे कि कुछ गंगा किनारे बैठ के कोई गीत संगीत कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, तो हर तरीके के लोग पूरे देश भर से यहाँ लोग आते रहते हैं। और इन टूरिस्टों के भरोसे ही यहाँ की पूरी कह सकते हैं कि प्रदेश की इकोनॉमी चलती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को खाने पीने को मिलता है। और खेती यहाँ की एक मुख्य रोज़गार है। कृषि के साथ साथ पशुपालन लगभग सभी घरों में होता है और घर में उत्पादित अनाज कुछ ही महीनों के लिए पर्याप्त होता है। कस्बों के समीप जो लोग रहते हैं, गांव के समीप, वो दूध वगैरह का व्यवसाय करते हैं। पहाड़ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और पहाड़ को काट काट कर सीढ़ीदार खेत बनाने का काम इनके परिश्रम को प्रदर्शित भी करता है। सड़कें अच्छी है, वातावरण अच्छा है, यहाँ पे हरियाली हर जगह आपको मिल जाएगा। और जो कुछ ऐसे शहर हैं जैसे देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, परंतु प्रयास तो ये भी हो रहा है कि चारों धामों को जोड़ने की जो नई एक ऑल वेदर रोड है उसका निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ की लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिल सके, टूरिस्टों का आना जाना आसान हो सके। और पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ऐसे हिल स्टेशंस हैं जैसे मसूरी है, और मसूरी के रास्ते में जब आप जाएंगे तो पूरे रास्ते मैगी, भुट्टे ये सारे बिकते रहते हैं। और पहाड़ पे इन सब चीज़ों का खाने का आनंद ही बिल्कुल अलग होता है। तो लोग इन्हीं से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट का आना, बीच में क्या हुआ, टूरिस्ट लोग जो कोविड हुआ उस सिचुएशन में बंद हुआ, तो जिसके कारण से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और हम बात करें पहाड़ की, तो यहाँ कई ऐसी नदियाँ मुख्यतः जो हैं, गंगा नदी जो कि गंगोत्री से चलती हैं, और राजा जी नेशनल पार्क के साथ साथ जंगल काफ़ी मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में पर्यावरण है यहाँ पे। और उत्तराखंड की एक्चुअली मुख्य भाषा हिंदी है और यहाँ अधिकतर सरकारी कामकाज हिंदी में होता है। वातावरण हमेशा स्वच्छ रहता है, पॉल्यूशन का नाम नहीं है। जैसे ही कोविड की सिचुएशन खुली, लोगों का आना जाना बहुत ही चालू हो गया।
पूरे देश भर से लोग उत्तराखंड पहुंचने लगे और जिसके कारण से वहाँ के लोकल लोगों के थोड़ी सी रोज़गार की संभावनाएं बढ़ी, उनके चेहरे पे हंसी दिखी, क्योंकि यही उनका मुख्य साधन है। पहाड़ पे पलायन बहुत है, लोग वहाँ से रोज़गार नहीं मिलने के कारण नीचे दिल्ली, बम्बई इन शहरों में चले जाते हैं रोज़गार के लिए। परंतु जैसे ही टूरिस्टों का आना हुआ तो कुछ यहाँ पे संभावनाएं बनी और हर कोई ये मना रहा है कि टूरिस्ट लगातार यहाँ आएँ और टूरिस्ट का आना जाना लगा रहे, कोविड ख़त्म हो, क्योंकि रोज़गार के साधन बहुत कम हैं, जिसके कारण से लगातार वहाँ हमेशा आंदोलन होते रहता है। और ये यहाँ की राजनीति का एक मुख्य मुद्दा है कि पहाड़ से पलायन को कैसे रोका जाए। पहाड़ के लोग सेना में भी बहुत हैं। वहाँ के कुछ हिल स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे जाने के बाद, जैसे ये मसूरी है, और मसूरी में आप देखेंगे कि हमेशा टूरिस्टों की बहुत ही भीड़ रहती है। और यहाँ पे जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं देखने के लिए कि जो भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें अच्छा लगता है, और इन हिल स्टेशंस पे वो 1-2 दिन रुकते हैं और बर्फ़बारी का आनंद लेते हैं। साथ ही साथ बादल, बारिश, ठंडा मौसम, क्योंकि गर्मी के दिनों में ये काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। और जब पहाड़ साफ़ होता है तो काफ़ी दूर तक हिमालय की चोटियाँ दिखती हैं वहाँ के हाइट से। ये टूरिस्टों के लिए काफ़ी उत्सुकता भरा समय होता है। और इन उत्सुकता, ये सामने जो दिख रहा है ये हिमालय की चोटियाँ और पूरी बर्फ़बारी हो रखी है। तो पहाड़ों पे एक ऐसा जीवन है जो कि काफ़ी कठिन है, परंतु इसी जीवन में यहाँ के लोगों को रहने की आदत हो गई है। और टूरिस्टों का आना लगातार जारी रहे, ये ऐसी जब लोकल लोगों से बातें हुई तो उन लोगों की एक्चुअली जो भाषा है, मैं बात करूं, यहाँ पे नगरीय क्षेत्र में तो हिंदी बोली जाती है, परंतु कुमाऊं मंडल के ग्रामीण अंचलों में कुमाऊनी तथा गढ़वाल मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में गढ़वाली बोली जाती है। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि को प्रयुक्त किया जाता है। और कुछ इलाकों में जौनसारी भाबर जो क्षेत्र है वहाँ जौनसारी भाषा बोली जाती है। तो सरकार का ये मानना है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। और ये देव भूमि है, यहाँ पे मंदिरों की भरमार है। ये टपकेश्वर महादेव मंदिर जो कि देहरादून शहर के अंदर ही है, काफ़ी लोग का आना जाना यहाँ भी लगा रहता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ऋषिकेश, हरिद्वार, और ऋषिकेश तो मुख्य वो सेंटर है जहाँ से लोग 4 धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं, और चारों धाम वहीं से, ऋषिकेश से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए इस धरती को पुण्य भूमि और देवभूमि कहा जाता है। रात में ठंड काफ़ी रहती है, जिसके कारण से लोग अलाव जलाते हैं और उसके पास बैठ करके आराम से आग सेकते हैं, बातें करते हैं। यही है उत्तराखंड की देवभूमि की संस्कृति, और यहाँ के बारे में लगातार मैं आपको जानकारी आगे भी देता रहूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय देवभूमि, जय हिंद, जय भारत।